गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि अपने मोबाइल फ़ोन से ही आईटीआर रिटर्न कैसे भर सकते हैं। जो कि आप उसका बेसिक नॉलेज नहीं होने के कारण बहुत सारे लोग जो एक्सपर्ट हैं उन लोगों के पास टीडीएस फाइल करने के लिए जाते हैं, जो कि वो खुद से अपने घर पर भी मोबाइल से कर सकते हैं। तो दोस्त, हम आज इसका बेसिक चीज़ें बताएंगे जितना हमें नॉलेज है, ताकि आप घर बैठे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो दोस्त, चलते हैं। सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे। क्रोम ब्राउज़र कोई एक ब्राउज़र चूज कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं। अभी हम आ गए और जैसा कि पहले से मेरे पास ई फिलिंग का एक लिंक है, जो कि हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो हम उसे क्लिक करते हैं। अभी ये प्रोसेस में है। अब ये पूरी तरह से खुल चुका है। अब हम वर्जन चूज कर लेते हैं अपने मोबाइल का कि आपका वर्जन कौन सा है। दोस्त, पहले से डेस्कटॉप वर्जन में है, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं, मोबाइल वर्जन में नहीं करते हैं, यही सही रहेगा। और इसे जूम करके, और ये देखिए कंटिन्यू टू होम पेज, इसको हम क्लिक करेंगे। कंटिन्यू टू होम पेज को क्लिक करेंगे तो अब ये खुल चुका है। और इसे जूम करके, स्क्रॉलिंग करके आप जहाँ चाहें वहाँ कर सकते हैं। और ये देखिए, आपका ग्रीन वाले बॉक्स में सबसे ऊपर में मोबाइल के राइट हैंड साइड में न्यू टू ई फिलिंग, यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है आईटीआर वाले लिंक पे, तो आप खुद से अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि पहले से आप आईटीआर रिटर्न भर रहे हैं या टीडीएस फाइलिंग कर रहे हैं, तो जिन्हें आप देते होंगे फाइल करने के लिए, तो वो आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, इसलिए आप लॉगिन हियर में जाएंगे। तो आप लॉगिन हियर में चले गए। हम क्लिक किए, अभी खुल रहा है। अब ये देखिए खुल चुका है, ये खुल चुका है। अब इसे हम जूम करते हैं, जूम करके हम यहाँ ले लेते हैं। और इसमें यूज़र आईडी में आपका जो परमानेंट अकाउंट है, यानी जो आपका पैन का जो नंबर है, पैन नंबर है, वही आपका यूज़र आईडी है। और आपका पासवर्ड, आप इसमें पासवर्ड सेट कर सकते हैं, जो आप रजिस्ट्रेशन करते समय आप पासवर्ड डाले थे। या आप पासवर्ड को लॉगिन से पहले, देखिए ग्रीन बॉक्स में एक लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन करने से पहले यहाँ फॉरगेट का ऑप्शन भी है, फॉरगेट पासवर्ड। तो यदि आप पासवर्ड फॉरगेट करना चाहते हैं, चूँकि पहले से आपका जो आईटीआर रिटर्न भरने के लिए जिन्हें आप सिलेक्ट किए थे पहले से, जिनको आप देते होंगे, उनके पास आपका लॉगिन पासवर्ड होगा, तो वो तो आपको देंगे नहीं मांगने पे। तो आप खुद से कर सकते हैं अपना लॉगिन को फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड को आप चूज कीजिएगा, तो आगे आपका फॉरगेट के लिए ऑप्शन आएगा, उसे आप फॉरगेट करके खुद से आप एक पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया होगा, वो पासवर्ड यहाँ भरना है, जो कि पहले से मेरा भरा जा चुका है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कैप्चा कोड। तो जो यहाँ पे इस बॉक्स में ब्लैक टाइप का आपका कैप्चा कोड भरा हुआ है, उस कैप्चे कोड को आपको इसमें सेलेक्ट करना है, भरना है। तो जैसा कि हम भर सकते हैं, F3 हिंदी आ रहा है, तो F3 WTUN अब भर दिए हैं। इसमें ऑप्शन भी आपको दिया जा रहा है, यदि आप
इसे भर करके आप नहीं कर सकते हैं तो आप OTP के माध्यम से आप कर सकते हैं, लेकिन यही सही रहेगा। और इसे भर करके आप सीधा लॉगिन पे जाएंगे और लॉगिन को प्रेस कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ खुल चुका है आपके सामने पूरा पेज। अब यहाँ पे पॉपअप करके आ रहा है, आप देख सकते हैं फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू रिटर्न्स फॉर्म्स और ई-वेरीफाई रिटर्न डाटा ऑफ प्रीव्यू ईयर्स। तो आपको क्या करना है, पहले वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ एक डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में आपका सारी चीज़ें हैं जो पहले से आप किए हुए हैं। और यहाँ आपका माई अकाउंट, इसे आप क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारा ऑप्शन खुलेगा। आपको क्या करना है तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। और इसको फिर या तो आप ई फिलिंग में जाएंगे तो ई फिलिंग में आपका इस तरह से कुछ इंटरफेस खुलेगा। आपका ई प्रोसेसिंग पहले से आप कुछ कर चुके हैं तो आप इसमें जा कर के आप देख सकते हैं आपका क्या है। अब उसके बाद इनवार्न, इसे आप देख सकते हैं आपका आपने क्या किया था। तो चलिए हम मेन टॉपिक पे आते हैं, हम इसे करते हैं क्लिक। तो इस तरह से आपके मोबाइल स्क्रीन पे इंटरफेस खुल कर के सामने आ गया। ये पूरी तरह से ओपन हो चुका है और आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। पैन नंबर आपका इसमें पहले से सिलेक्ट हो चुका और उसके बाद असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है कि आप किस ईयर का फाइनली इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहते हैं, TDS फाइल करना चाहते हैं। तो हम चूज कर लेंगे 2020-21, इसे हम सिलेक्ट करके डाउन कर देंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है ITI फॉर्म नंबर, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं ITR 1, क्योंकि ITR 1 जनरल होता है तो हम इसे ही करेंगे क्योंकि आपको इसी की ही ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ से डन कर लिए। अब सबमिशन मोड, किस मोड में आपको ये करना है, तो यहाँ पे हम पहला वाला हम ऑप्शन चूज कर लेंगे, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। तो हम इसे कर लेंगे, डाउन कर लेंगे। अब ये हो चुका है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका सारा डिटेल आ गया। बैंक अकाउंट आपका किस पहले से आप अगर भरते होंगे तो आपका किस बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक का अकाउंट आ जाएगा, IFSC कोड आ जाएगा, बैंक नाम आ जाएगा। उसके बाद में इस तरह से आप सिलेक्ट अकाउंट फॉर रिफंड क्रेडिट, अगर इसी अकाउंट में सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस वाले बॉक्स में 1 मिनट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। आप सिलेक्ट कर लिए, अब इसे कंटिन्यू कीजिए और आपसे पूछा जा रहा है आई एग्री, कुछ पॉपअप खुल करके आया है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप एग्री पे क्लिक करने के बाद में आप एग्री सिलेक्ट कर लीजिए और फाइनल कंटिन्यू कर दीजिए। अब ये खुल चुका है पूरी तरह से। इस तरह से इतना सारा ऑप्शन मिलेगा, कुछ 5-6 स्टेप है। उस 5-6 स्टेप में आपका फॉर्म खुल करके आएगा सामने, उसे आपको क्लिक करना है। और यहाँ देखिए प्रीव्यू एंड सबमिट और सेव ड्राफ्ट, आप
जब जब आप स्टेप आगे बढ़ाएंगे 1 स्टेप 2 स्टेप करके, तो आपको सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करते जाना है, ताकि आप जो भी भर रहे हैं वो सेव होता चला जाए। तो इस तरह से पार्ट ए में क्या है, आप खोलेंगे तो इतना सारा विवरण आपको इसमें भरना पड़ेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने इस तरह से कुछ इंटरफेस खुल कर के आएगा, जो कि आपका जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप खुद से भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इस तरह से आपका सारा विवरण है, आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट कीजिए। आपका इस तरह से, और सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करते चले जाएंगे। हाँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। पूरा आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, और फाइनल सबमिट करते समय आपके सामने एक पॉपअप खुल करके आएगा। उसमें आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपका आधार नंबर आपका पैन कार्ड से अगर लिंक है तो आप पहला वाला ऑप्शन चूज कीजिएगा, आधार वाला, और आप आधार से ही आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। आपका पूरा ई-वेरीफाई हो जाएगा और आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा, और आपका डैशबोर्ड में भी दिखना शुरू हो जाएगा। एक आपके मेल पर भी मेल आएगा कि आपका फाइनल सबमिट हो चुका है, आप ITR रिटर्न भर चुके हैं, आपका TDS फाइल हो चुका है। तो दोस्त, अब यहाँ से हम लॉग आउट हो जाते हैं। तो थैंक यू।